जय हिंद दोस्तों, मैं अभिषेक अवस्थी स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल सिलेक्शन मेंटर पे। देखिएगा 2022-23 का आर्थिक सर्वेक्षण आ गया है। तो देखिए इससे हमारे लिए जो महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं इस आर्थिक सर्वेक्षण से, तो हम लोग उस पर डिस्कशन करेंगे। कोशिश करेंगे कि वह सारे प्रश्न जो हैं आप लोग जो है कहीं कॉपी में नोट कर लीजिएगा, वरना ये PDF जो है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर भेज दूँगा। टेलीग्राम चैनल सर्च कर लीजिएगा आप लोग @सिलेक्शन मेंटर के नाम से, तो ये PDF आपको वहाँ पूरी मिल जाएगी। ठीक है, देखिएगा आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 का सारांश। 23 से 24 के दौरान भारत की GDP की विकास दर 6 से 6.8% रहेगी। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा कि भारत की GDP 2023 से 24 के बीच में कितनी रहने का अनुमान है, तो 6 से 6.8% तक। ठीक है, और आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 का अनुमान है कि GDP की विकास दर 2024 के लिए वास्तविक आधार पर 6.5% रहेगी। कितना? 6.5%। 2022-23 के अनुमान के आधार और 23-24 के अनुमान के आधार पर 6 से 6.8%। ठीक है, अर्थव्यवस्था की विकास दर मार्च 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए 7% रहने का अनुमान है। पिछले वर्ष में विकास दर कितनी थी? 8.7% थी। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग के क्षेत्र में ऋण तेज में वृद्धि दर्ज की गई है, जो जनवरी से नवंबर 2022 के दौरान औसत आधार पर 30.5% रही। ठीक है, केंद्र सरकार का पूंजीगत व्यय जो है वह वित्त वर्ष 2023 के लिए 8 महीनों के दौरान 63.4% रहा। ठीक है, दर से बढ़ा, जो वर्तमान वर्ष के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास की गति देने का प्रमुख कारण रहा है। RBI के अनुसार वित्त वर्ष 2023 के लिए महंगाई दर कितनी रहने का अनुमान है, तो 6.8%, जो कि लक्ष्य सीमा से अधिक है। तो देखिएगा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि RBI के अनुमान के अनुसार वित्त वर्ष 2023 में महंगाई दर कितनी रहेगी, तो 6.8% रहेगी। ठीक है, आगे देखते हैं कि निर्माण गतिविधियों में प्रवासी श्रमिकों को लौटने पिछले साल 42 महीनों के मुकाबले वर्ष 2023 में तीसरी तिमाही 33 महीनों की रही। ठीक है, जिसमें कमी दर्ज की गई है। ठीक है, वित्त वर्ष 2022 में निर्यात में तेजी दर्ज की गई है। ठीक है, वर्ष 2023 की पहली छमाही में उत्पादन प्रक्रिया में तेज वृद्धि दर्ज की गई है। वित्त वर्ष 2023 की दूसरी तिमाही निजी खपत GDP के प्रतिशत के रूप में 58.4% रही। ठीक है, आगे देखते हैं। विश्व व्यापार संगठन के अनुसार वैश्विक व्यापार वृद्धि 2022 में 3.5% के मुकाबले 2023 में 1% के निम्न स्तर पर रहेगी। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग किस पर? विश्व व्यापार संगठन के अनुसार जो 3.5% के मुकाबले 2023 में कितना रहेगी? 1% रहने का अनुमान है। आगे देखते हैं। देखिएगा ये आप लोगों का पूरा भारतीय अर्थव्यवस्था पर नज़र है, आप लोग इसको देख सकते हैं कि विदेशी मुद्रा भंडार कितना रहा है वर्ष 2023 में? 563। ठीक है, दिसंबर के अंत तक। राजकोषीय घाटा कितना रहा है? 6.4%। मुद्रास्फीति कितनी रही है आप यहाँ से देख सकते हैं। सेवा के क्षेत्र में मूल्य की पर GDP 9.1%। औद्योगिक विकास दर 4.1%, जो कि पिछले के मुकाबले बहुत ज़्यादा कम है। ठीक है, आगे देखते हैं। वित्त एवं कारपोरेट क्षेत्र में निर्मला सीतारमण जी ने आज आर्थिक समीक्षा को पेश किया। तो आपसे प्रश्न बनेगा आर्थिक समीक्षा किसने पेश की? तो निर्मला सीतारमण जी ने, जो 6.5% है, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। आगे देखते हैं। हाँ, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 में भौतिक और डिजिटल अवसंरचना के विकास के साथ क्षमता में वृद्धि, वस्तुओं और लोगों के 9 लाख करोड़ रुपए की निवेश की क्षमता के साथ राष्ट्रीय मौद्रीकरण पाइपलाइन, दिसंबर 2022 में 782 करोड़ रुपए के साथ UPI लेन देन उच्चतम स्तर पर रहा है। ठीक है, वैश्विक स्तर पर भारतीय लॉजिस्टिक क्षेत्र को प्रतिस्पर्धी बढ़ाने के लिए पिछले 8 वर्षों में प्रमुख पत्तनों की क्षमता दुगनी हुई है। डिजिटल वाणिज्य को ओपन नेटवर्क मिला है और डिजिटल वाणिज्य के लिए ओपन नेटवर्क की तैयारी भी है। ठीक है, आगे देखते हैं। सर्वेक्षण क्या कहता है कि वास्तविक स्तर पर वर्ष 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए अर्थव्यवस्था 7% की दर से वृद्धि होगी।
ठीक है, जो कि पिछले वर्ष के दौरान कितनी थी, 8.7% रही थी। ठीक है, देखिए दुनिया भर में एजेंसियों ने भारत को सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था माना है, जिसकी विकास दर वित्तीय वर्ष में 2023 में कितनी रहने का अनुमान लगाया गया है, 6.5 से 7% तक लगाने का अनुमान माना गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। सर्वेक्षण के अनुसार विश्व का दूसरे सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान था, जिसमें 2 बिलियन खुराकें दी गई। ठीक है, तो आपसे पूछ सकता है कि कोविड टीकाकरण के लिए कितनी खुराकें दी गई, तो 2 बिलियन। ठीक है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। जीवन की गुणवत्ता के लिए सरकारी व्यय में वृद्धि की गई। वित्त वर्ष 2022 से 27 तक 14,500 से अधिक पीएम श्री स्कूलों का निर्माण किया जाएगा। आईआईटी, आईआईएम और आईआईटी, ठीक है, की संख्या में वृद्धि की जाएगी। शहरी रोजगार महामारी पूर्व स्तर के नज़दीक पहुंचा है और ईपीएफओ को नेट पैरोल में वृद्धि वित्त वर्ष 2023 के नवंबर तक 105.4 लाख। ठीक है, अब देखिएगा भारत के विकास को दृष्टिकोण से निम्न बढ़ावा मिला है। ठीक है, कि चीन के कोविड-19 संक्रमण वर्तमान लहर से पूरी दुनिया को प्रभावित होने की तुलना में भारत में स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था के अपेक्ष कम असर पड़ा है। ठीक है, चीन की अर्थव्यवस्था फिर से खुलने के कारण मुद्रास्फीति बढ़ने की संभावना ना तो महत्वपूर्ण है ना निरंतर है। ठीक है, ये सब चीज़ें आप लोग पढ़ लीजिएगा। आगे देखते हैं इसमें अर्थव्यवस्था की वर्तमान स्थिति, मोटे तौर पर सभी क्षेत्रों में रिकवरी आप देख सकते हैं। वित्त वर्ष 2024 में जीडीपी 6 से 6.8% रहने का पूर्वानुमान है। खुदरा मुद्रास्फीति नवंबर 2022 में आरबीआई की लक्ष्य रेंज में पहुंची है। ठीक है, ये सब चीज़ें आप लोग एक बार पीडीएफ से देखकर पढ़ लीजिएगा। और बाकी चीज़ें क्या है, उद्योग, तो देखिएगा उद्योग में देख लीजिएगा पहली छमाही में औद्योगिक क्षेत्र का सकल मूल्य संवर्धन है जो 3.7% बढ़ा है। ठीक है, पीएमआई निर्माण क्षेत्र का विस्तार बढ़ा है। स्वस्थ औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के विभिन्न क्षेत्रों में निवेश प्राप्ति की उम्मीद है। जनवरी 2022 से एमएसएमई के क्षेत्र के लिए ऋण में 30% की वृद्धि की गई है। इलेक्ट्रॉनिक निर्यात लगभग 3 गुना बढ़ गया है। ठीक है, और फार्मा उद्योग में भी कितनी 4 गुना बढ़ोतरी की गई है। ठीक है, विदेशी मुद्रा भंडार जो है वह $563 मिलियन रहा है। ठीक है, बिलियन डॉलर रहा है मार्च अंत तक। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। राजकोषीय घाटा हमारा कितना रहा है, तो 6.24% रहा है। ठीक है, 2022-23 में। आगे देखिएगा मौद्रिक विकास, राजस्व में वृद्धि देख लीजिएगा पिछले 2 वर्षों में राजस्व में लगातार वृद्धि हो रही है। ठीक है, औसत मासिक सकल जीएसटी संग्रह बढ़ रहा है। जीडीपी की प्रतिशत तुलना में सरकार के पूंजीगत व्यय में वृद्धि हो रही है। अन्य अर्थव्यवस्थाओं के मामले में जीडीपी की तुलना में ऋण में मामूली वृद्धि हुई है, मतलब हमारे ऋण बढ़े हैं। ठीक है, विकास ब्याज की दर में बेहतर स्थिति और सरकार के ऋण को सहनीय बनाए रखा है। ठीक है, ये भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। भारत में समावेशी विकास, अब देखिएगा वैश्विक अर्थव्यवस्था विशिष्ट चुनौतियों का सामना कर रही है। ये सब चीज़ें आप लोग थोड़ा सा ध्यान देकर पढ़ लीजिएगा। पीडीएफ आप लोगों को जो है और टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। बाहरी क्षेत्र में सतर्क और आशावादी, ये भी आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा। भारत दुनिया के सेवा क्षेत्र के लिए 7वां सबसे बड़ा निर्यातक है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, किस सेवा क्षेत्र के लिए दुनिया का 7वां सबसे बड़ा निर्यातक कौन है, तो भारत है। 2022 में पूरी दुनिया के अन्य देशों में सबसे ज़्यादा धनराशि भारत भेजी गई। ठीक है, ये भी आप लोग देखिएगा। ठीक है, बाकी आप लोग पीडीएफ वगैरह जो है इसकी देख लीजिएगा। बाकी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।